हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को समय समय पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित सारी सूचनाएं दी जाती हैं। उसी के क्रम में दोस्तों आज आप लोग का रिजल्ट आ गया मुख्य सेविका का, जो कि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी एग्जाम स्टडी 92 पर दी गई थी और सबसे सटीक कट ऑफ की जानकारी एग्जाम स्टडी 92 पर दी गई थी, जो कि बताई गई थी 52.5 जाएगी। और आप लोग यह कट ऑफ देख लीजिए, 52.4525 गई है। तो डायरेक्ट कट ऑफ, सीधी सीधी कट ऑफ बराबर जाना, ये दर्शाता है कि एग्जाम स्टडी 92 कितना एक्टिव रहता है आप लोग के लिए। तो दोस्तों, आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, आप लोग कट ऑफ देख चुके होंगे और आप लोग अपना रिजल्ट भी देख चुके होंगे। तो कुछ छात्राएं, मैक्सिमम छात्राएं क्या हो गई होंगी, फेल हो गई होंगी। क्या हो गई होंगी? फेल हो गई होंगी। और जब मैक्सिमम छात्र फेल हो गई होंगी, और तो कुछ जितने छात्र सेलेक्ट होने थे उनमें हो गए, जैसे 8,000 के आसपास, 8,000 के आसपास छात्राएं सेलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि 3 गुना के आसपास बुलाया गया है। तो दोस्तों, जो फेल हो गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो पास हो गई हैं उनको बधाई, और डीवी के लिए उनको शुभकामनाएं। अगर उनको डीवी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो चैनल पर इसी वीडियो पर कमेंट कर देना, या इसी वीडियो के दूसरी वीडियो है मुख्य सेविका से संबंधित, उस पर कमेंट कर देना। आप लोग को सारी जानकारी डीवी से संबंधित दे दी जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी के जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी प्रक्रिया आप लोग को समझा दी जाएगी बाई डायरेक्ट कॉल, या आप लोग को डायरेक्ट मैसेज से, या डायरेक्ट वीडियो बनाकर आप लोग को समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फेल वाली छात्रों को, क्योंकि आज उनको बहुत सारा, थोड़ा नहीं बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि वेट कर रही थी 2 साल से। कितने साल से वेट कर रही थी? 2 साल से वेट कर रही होती हैं छात्राएं, और उनको फेल हो जाना थोड़ा दुखदाई होता है। तो फेल कुछ छात्राएं हुई हैं नॉर्मलाइजेशन से। किससे हुई हैं? नॉर्मलाइजेशन से हुई हैं, ठीक है। और कुछ छात्राएं कम नंबर से होकर फेल हुई हैं, कि 52 इससे कम नंबर थे वो फेल हो गई, और जो इससे ज़्यादा थी वो नॉर्मलाइजेशन होकर बाहर पीछे आ गई, वो फेल हो गई। तो दोस्तों, शिफ्ट 1 में फेल होने वाले को बात कर लेते हैं कि कितना कितना नुकसान हुआ। तो शिफ्ट फर्स्ट वालों को नुकसान हुआ है, कम से कम 2 से 3 नंबर का नुकसान हो गया है, और सेकंड शिफ्ट वालों को कम से कम 2 से 3 नंबर का फ़ायदा हो गया है। इतना फ़ायदा हुआ है, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता यूट्यूब चैनल पर, जो आप लोग को एग्जैक्ट बता दे इतना फ़ायदा, इतना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, 2 से 3 नंबर ये तो क्लियर हो जाता है कि हाँ, 2 से 3 नंबर फ़ायदा हुआ, 2 से 3 नंबर नुकसान हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, इतना नुकसान हुआ, इसलिए जो आगे ज़्यादा नंबर वाली थी, जैसे 55 वाली छात्राएँ थी, उनका 52 पे नहीं हुआ तो वो फेल हो गई। कारण ये था उनका नॉर्मलाइजेशन से पीछे हो गया। 54 वाली छात्राओं का नहीं हुआ, वो फेल हो गई, उनका कि क्या नॉर्मलाइजेशन से पीछे आ गई। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले ज़्यादातर फेल हुए हैं, कारण ये है कि 2 से 3 नंबर उनके घट गए हैं, और सेकंड शिफ्ट वालों के ज़्यादातर 2 से 3 नंबर बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, यह फेल होने वाली मुख्य सेविका छात्राओं का एनालिसिस था, जो आज हुआ। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका की। जो फेल हुई छात्राएं हैं वो आज दुख में होंगी, कि उनको परेशानी हो रही होगी कि हाँ, आज उनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन फेल होना एक एज अ प्रोसेस है, कि आप लोग जिस जर्नी में कूदे हुए हैं और जिस जर्नी में आप लोग गुजर रहे हैं, उस जर्नी का फेल होना एक प्रोसेस होता है। ये छोटा सा प्रोसेस होता है, बड़ा प्रोसेस आप लोग की डेस्टिनी होती है। क्या होती है? डेस्टिनी होती है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेल होना ही आप लोग को डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। तो आज फेल हुए हैं, या इसका मतलब ये नहीं जो पास हुए हैं वो कभी फेल नहीं हुए, वो भी फेल होके ही आए हैं आज जो पास हुए हैं। तो आप भी फेल हुए हैं, तो इसका मतलब है आगे जाकर आप लोग भी पास होने वाली हैं। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, पास और फेल के। एक तरफ पास लिखा है, दूसरा तरफ फेल लिखा हुआ है। किसके तरफ फेल आ जाता है, किसके तरफ पास आ जाता है, वो डिपेंड करता है, कुछ दिन पर डिपेंड करता है, कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है, कुछ कंटेंट पर डिपेंड करता है, कैसा आप लोग पढ़ते हैं, कैसा आप लोग के पास में है। तो दोस्तों, ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं फेल वाली छात्राएं करेंगी क्या। अब तो फेल हो गई, तो वो दुख में गुजारेंगी टाइम कि आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही रहेगा, फेल होना एज एक प्रोसेस होता है कंपटीशन में, एज अ जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, किसी भी फील्ड में आप होंगे तो फेल होना एक प्रोसेस का अंग होता है। तो आप लोग आज फेल हो गए, कल पास हो जाएंगे। तो आप लोग धैर्य देके, जिन लोगों का 5512 में कितने 5512 में, एक सेकंड रुक जाना दोस्तों, जो लोग फेल कर गई हैं छात्राएं, फेल कर गई, वो 5512 में जूनियर असिस्टेंट में ज़रूर सेलेक्ट हो गई होंगी, पेट क्वालिफाई कर गई होंगी। उसमें आप लोग ज़ोर शोर से मेहनत कीजिए, और इसमें आप लोग टाइपिंग करके आप लोग इसमें वैकेंसी निकाल सकती हैं। आज फेल हो गई तो उसका अनुभव मिल गया होगा, और उसका दुख भी होगा, और थोड़ा मोटिवेशन भी होगा कि हमको करना है तो दूसरी वैकेंसी लेना है। तो दोस्तों, यह हो गई 5512 की बात,
ठीक। और जो छात्राएं एएनएम में क्वालिफाई की हों, एएनएम किए होंगी, वो एएनएम की पोस्ट 5272 पोस्ट आई थी, उसमें भी एग्ज़ाम देंगी, तो इसमें भी मेहनत कर सकती हैं। ये भी एक रास्ता खुला हुआ है। ये मुख्य सेविका एक एज अ टूल आप लोग इस्तेमाल करते, सीढ़ी ये बनी हुई है, तो यहाँ तक डेस्टिनी आप लोग की दूसरी है, तो एक पायदान पर रखेंगे तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो यह चीज़ें होती हैं। तो और भी वैकेंसी है, जैसे बीपीओ की हो गई, बीपीओ में भी छात्राएं क्वालिफाई की होंगी पेट, और भी बहुत सारे एग्जाम है। कुछ छात्राएं जिन डिप्लोमा होंगे लेकिन सीआई में क्वालिफाई की होंगी। तो यह सब बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। आने वाली 3000 वैकेंसी हैं जूनियर असिस्टेंट की, और तो उसमें स्टेनोग्राफर की हैं वो। तो आप लोग बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग आज थोड़ा दुखी तो होना ही बनता है, क्योंकि 2 साल से वेट करो, रिजल्ट आए फेल, तो वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन आने वाला समय आप लोग के लिए सुनहरा है, तो आप लोग उस पर लग जाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। दोस्तों बहनों, मेहनत करोगी तो आगे बढ़ोगी। अभी अभी फिर हो सकता है 5512 में फेल हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं रुक जाओ, फिर आगे बढ़ना है। प्रोसेस होता है फेल होना, ये ऐसा नहीं होता है कि आज फेल हो गए तो ज़िंदगी में फेल ही होते जाएंगे। बहुत सी चीज़ें आएंगी, आप लोग को सामने फेस करना होगा, उसको, और आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे आप लोग का प्रोग्रेस होता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए जिसमें आप लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं। यूपी हो, चाहे आप लोग का यूपीपीएससी हो, चाहे आप लोग का टीचर से संबंधित हो, चाहे टीआरई से संबंधित हो, चाहे बीपीएससी से संबंधित हो, और चाहे आप लोग का शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग थोड़ा मोटिवेट हुई होंगी। और बहनों, आप लोग चिंता ना करो, आगे वैकेंसी आने वाली और है, तो आप लोग को मौका मिलेगा। और जो मौके मिले हैं उन पे आप लोग आज से ही नहीं तो कल से ज़रूर लग जाइए कि हमको आगे वैकेंसी आने वाले में सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मुख्य सेविका से यूपीएससी की कोई भी वीडियो होगी आप लोग को मिल जाएगी, और समय से पहले आप लोग को जानकारी मिलेगी, अपडेट मिलेगी, समय से पहले आप लोग को कट ऑफ मिलेगी, समय से पहले आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट की डेट मिलेगी, समय से पहले आप लोग को सारी अपडेट्स मिलेंगी। यूपीएससी की हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की हो, चाहे यूपीपीएससी की हो, चाहे किसी भी आयोग की हो, चाहे अदर स्टेट की हो, बीपीएससी की हो, टीआरई की हो, किसी भी स्टेट की हो, आप लोग को पहले, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सूचना मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।